स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल डीएसएल मैक में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको ड्यूरिंग आपको क्या-क्या लेके जाना है। स्किल टेस्ट जब होता है उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस दिन आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो मैं आपको बता दूँ। जब मेरा स्किल टेस्ट हुआ था तो मुझे क्या-क्या लेके जाना पड़ा था, उसका मैं पीडीएफ भी मेरे पास है ना? उन्होंने मुझे बोला था, तो आपको मैं बता दूँगा कि ये आपको लेके जाना है, ठीक है? तो देख लीजिए, मेरा 9 और 2021 का है, मतलब 25 सितंबर 2021 को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट हुआ था, तो फिर ये रिजल्ट आया था, देख लीजिए, है ना? उसके बाद मेरा 8/11 को स्किल टेस्ट था 2021 में। तो उसके बाद मुझे क्या-क्या ले जाने के लिए बोला था, मैं बता दूँ आप लोगों को, है ना? सबसे पहले तो जो लोग देखिए वेन्यू कोई चेंज नहीं किया जाएगा आप लोगों के लिए, है ना? और जो भी देखिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट व्हाइल अटेंडिंग स्किल टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट एज़ पर इंस्ट्रक्शन। जो भी दिया है ना आपके एडवर्टाइजमेंट में कि ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो वो आप सभी को लेके जाना पड़ेगा, है ना? चेंज के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं रहेगा। और जो भी अपना अरेंजमेंट खुद को करना है आने-जाने का, ठीक है? बट जो एसटी-एससी कैंडिडेट है, वो पे टीए के लिए एलिजिबल है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस उनको मिलेगा, है ना? तो उनको देख लीजिए, पढ़ के बता देता हूँ। आउट स्टेशन एसटी-एससी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर पेमेंट टीए इक्विवेलेंट टू सेकंड क्लास ट्रेन फेयर और बस फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, है ना? शॉर्टेस्ट रूट का चाहिए उनको, कम से कम जो रूट है पास वाला, उससे फ्रॉम देयर प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस, उनके प्लेसेस से जो रहे, जहाँ से मतलब वो आएंगे वहाँ से चाहिए। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉपी ऑफ ओरिजिनल ट्रेवल टिकट, है ना? ओरिजिनल ट्रेवल टिकट चाहिए उनके लिए, प्रूफ ऑफ ट्रेवल का चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, है ना? SC/ST है तो। और फिर टीए के लिए बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, तो आप बैंक अकाउंट की पासबुक भी ले जा सकते हैं। ये सब लगाएंगे तो आपका जो भी आपका टीए ट्रेवलिंग अलाउंस का आपको मिल जाएगा फेयर, ठीक है? ST/SC कैंडिडेट के लिए, और वो भी आउट स्टेशन के पास वालों के लिए नहीं है ये, ठीक है? अब ये तो हो गया, है ना? बैंक अकाउंट में ही आएगा, ये देख लेना आप। कैश पेमेंट नहीं दिया जाता है, बैंक अकाउंट में आता है। अब ये देखिए, हमारा रिजल्ट इस साइट पे लगा था पिछली बार, है ना? आपको मैं बता दूँ क्या-क्या ले जाना है, और आप उनसे कुछ भी मतलब बोल नहीं सकते हो। देख लीजिए, कन्विंसिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है? और जो भी अभी मान लो कोविड-19 चल रहा था उस दौरान, तो आपको भी जैसे कोविड चल रहा रहेगा तो उसका प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? मास्क वगैरह लगा के जाइएगा, ठीक है? सैनिटाइजेशन वगैरह लेके जाइएगा। विदाउट मास्क सेल बी प्रोहिबिटेड, मतलब विदाउट मास्क प्रतिबंधित था। आप जो भी मास्क वगैरह लेके जाइएगा, जब उस दौरान था, तो अभी कोविड चल रहा होगा तो आप देख के जाइएगा। अब देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड वाइल अटेंडिंग स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना है उन्होंने बताया। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एट लिस्ट वन ओरिजिनल, है ना? नोट फोटोकॉपी और स्कैन कॉपी, वैलिड फोटो, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। मतलब समझ लो, एक आपको आधार कार्ड, जैसे एक सबसे पहले आपको मैं पढ़ के बता देता, है ना? आधार कार्ड चाहिए, है ना? इसमें एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, ओरिजिनल, है ना? उसका फोटोकॉपी नहीं ले जाना, ओरिजिनल ले जाना। और साथ ही साथ आपको उसकी जीरोक्स भी ले जाना। मैं बताऊंगा बाद में आपको क्या क्या ले जाना, आप ध्यान से सुनिए। आधार कार्ड ले जाना है ना, एक आपका जो भी आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, इन तीनों, इन सभी में से एक आपका वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो ले जाना है। फिर द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर द स्किल टेस्ट विथ द ओरिजिनल इन वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो क्या बोला है उन्होंने, जब स्किल टेस्ट के दौरान जब आपका वो एक ओरिजिनल सेट चाहिए, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, जैसे आधार कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, है ना? तो मैं भी और बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, अभी आप पढ़ के बता देता हूँ। तो उनकी सभी की ओरिजिनल कॉपी चाहिए, है ना? ओरिजिनल चाहिए, और साथ साथ जो उनकी एक सेट बोला है, आप तो 1 से 2 सेट करवाइएगा, है ना? तो सेल्फ अटेस्टेड, खुद से सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करके वो ले जाना है जीरोक्स कॉपी को, ठीक है? ओरिजिनल के साथ साथ 2 सेट में बोलता हूँ कि 2 सेट आपके लिए सही रहेगा, 1 सेट इसमें लिखा है ना? अब ओरिजिनल कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, जो भी आपने जिस तारीख को भी एग्ज़ाम दिया था उसका ओरिजिनल कॉपी ले जाना एडमिट कार्ड का, है ना? ये अच्छे से देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड का ओरिजिनल कॉपी, है ना? जो अब जब एग्ज़ाम दिया था आपने उसका, ठीक है? फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सपोर्टेड बाय प्रिपेयर्ड मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम एसएससी, है ना? 10th स्टैंडर्ड्स वन वॉट। तो जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जैसे आपने लगाया था, 10th हो गया, 12th हो गया, है ना? एक बार पढ़ के बता देता, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है, देख लेना। इसमें उन्होंने बताया जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखा है वो सभी लेके जाना है, ठीक है? ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ये सब चीज़ें के 10वीं से स्टार्ट करके, ठीक है? इन केस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेंशन इट बी अबव आर इन द कस्टडी। देखो, ये बहुत से लोग भी पूछ रहे, सर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है कॉलेज में जमा है ना? इसमें लिखा है इन केस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेंशन अबव आर इन द कस्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉलेज वेयर द कैंडिडेट आर करंटली परसिंग हायर स्टडीज, अ सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट इशूड अंडर द सिग्नेचर एंड सील बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ सच इंस्टीट्यूट कॉलेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल। तो ये देख लीजिए, आप उनसे सिग्नेचर और सील करवा के लेके आ सकते हो ओरिजिनल, है ना? तो लेके आना ज़रूरी है, तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मांग के ला सकते हो आप। और 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट।
तो आप देख सकते हो, है ना, ये पढ़ लेना जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, इसको आप देख सकते हो, है ना। वो यदि दे देंगे तो अच्छी बात है उनके लिए, तो ये उन्होंने बता चुका है तो इनको पढ़ के आप रीड कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी किसको लगता है, जो एम्प्लॉयर है, मतलब जैसे सेंट्रल में, स्टेट गवर्नमेंट में जो जिन्होंने मतलब एनओसी लेके फॉर्म फिल किया था, तो उनको एनओसी लेके आना है रेगुलर बेसिस पे। जो एम्प्लॉय है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वगैरह या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं ना, पीएससी वगैरह में, तो उनको उस टाइम पे अपना एनओसी लेके जाना है, एनओसी सर्टिफिकेट लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, ठीक है। अब एसटी कैंडिडेट को क्या करना है, एसटी वालों को अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है ना, इसका फॉर्मेट दिया है, कंपोनेंट अथॉरिटी डली ऑथोराइज विथ ऑथोराइज फॉर दिस पर्पस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट में प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया उसमें फिल करके लेके जाना है, और वो भी किससे, अर्थ जो कंपोनेंट अथॉरिटी है, अधिकारी है ना, वो डली ऑथोराइज होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट सुखबीर, है ना, सेम है, इसमें भी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी वालों के पास, है ना, वो भी अथॉरिटी के द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए, सेल्फ मतलब जो अथॉरिटी के द्वारा अटेस्टेशन होना चाहिए, और उन्हीं के द्वारा फिल करके हुआ जो भी आपका फॉर्मेट है वो आपको उसी एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एनेक्स बी करके, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके फिल करवा के ले जाइएगा। यदि नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेके जाइएगा जहाँ तक ट्राई करिए, है ना। नहीं तो वो अंडरटेकिंग तो ले लेते, बट आप लेके जाइएगा, ठीक है। जिसके पास मान लो ये सब चीज़ नहीं रहती है तो वो बाद में जमा कर सकता है, हालांकि ज्वाइनिंग के टाइम पे, लेकिन आपको ये अभी अपने पास टाइम है तो आप ये 1-2 दिन का काम रहता है, तो आप इसको फिल करा के जरूर लेके जाइए, रिस्क ना लिए, ठीक है। कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर इकोनॉमी ईडब्ल्यूएस वाले को भी सेम फॉर्मेट भरवा के ले जाना। हाँ, प्रूफ टू द इफेक्ट डेट द कैंडिडेट हैज़ बीन अफेक्टेड, तो 1984 के दंगे में है तो उनको एज रिलेक्शन के लिए कुछ छूट दिया जाता है, तो उसका है ये, है ना। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग, हाँ, जो भी कश्मीर वगैरह के है, तो कश्मीर डिवीज़न के है तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप देख लीजिएगा, है ना, मूल निवासी जो कहाँ के मूल निवासी, तो आप भी जिन लोगों के पास होगा वो भी बनवा के ले जाइए, ठीक है, कि हम कहाँ कहाँ से, वैसे तो लगता नहीं है बट लगेगा तो आपको लेके जाना जरूर पड़ेगा। अब देखिए, फेलियर ऑन द पार्ट कैंडिडेट प्रोड्यूस द ओरिजिनल प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट अस एप्लीकेबल इंडिकेट अबव विल मेक द कैंडिडेट इलाइबल टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर इंटरव्यू और स्किल टेस्ट। मतलब बोल रहा है कि इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने जो नहीं दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्क्वालीफाइड भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब आपको देखिए, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स तो आप सभी के पास रहते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में दिक्कत जाती है तो उसके लिए वो आपसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं, किसी के पास पुराना रहता है, किसी की एक्सपायर हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स ना वो सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, 10th 12th, है ना, जो भी आपने लगाया आईटीआई वगैरह, मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, इसमें मेरा नाम भी है, ये हमारा हुआ था, है ना, मुंबई में, तो आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं बता दूँ, मेन आप देखें, है ना, आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको 10th हो गया, है ना, उसके बाद क्या है, अपना 12th, जिसने 12th कर रखा है, या 10 12th वाले अभी जाएंगे जिसका स्किल टेस्ट, बाकी 10th 12th ये सभी के लिए बना रहा हूँ, है ना। और फिर आपका क्या है, तीसरे नंबर पे मान के चलो आपने आईटीआई किया है, आईटीआई, ठीक है, फिर आईटीआई हो गया, या हायर क्वालिफिकेशन किया है, डिप्लोमा, डिप्लोमा, या फिर बीएससी, ठीक है, या फिर बीटेक, बीटेक, ठीक है। तो ये सभी आपको लेके जाना है अपना। और एक चीज़ है, सबसे पहले बता दूं, आधार कार्ड तो लेके जाना, आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में क्या है हमारा, आईडी प्रूफ, है ना, आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में हमारा आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, और ये सभी की ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, साथ साथ आपको मैं बता दूं, इसमें जीरोक्स सेट भी लेके जाना है ना, जीरोक्स कॉपी, कितना 1 सेट बोला आप, लगभग लगभग 2 सेट लेके जाइए, 2 सेट, ठीक है, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और जो भी एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, एडमिट कार्ड, देखिए, एडमिट कार्ड कब का, जब एग्ज़ाम में दिया था, एग्ज़ाम में आप जिस एडमिट कार्ड से लेके गए थे उसको लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल, ठीक है, साइन करा हुआ जिससे उन्होंने एग्ज़ाम में साइन किया होगा इन्विजिलेटर ने, है ना। तो ये देखिए, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। अब कुछ लोगों के डाउट आएंगे, सर हमारे पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जो जो मैं बता रहा हूँ, जो जो आपने लगाया था, जो एप्लीकेशन था ना, जो एप्लीकेशन आपने सबमिट किया था ना, उसको भी ओरिजिनल सेट लेके जाना है, और साथ ही साथ उसका जीरोक्स भी ले लेना, है ना, जैसे रजिस्ट्रेशन किया था, एप्लीकेशन फॉर्म, अभी आपको मैं बता देता हूँ, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी भी लेके जाना है। जैसे क्या, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये लेके ज़रूर जाना है ना, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको बोलते लोग, तो उसको भी लेके जाना है ना, उसका भी ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, ठीक है।
तो आगे बताता हूँ मैं। देखिए आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया था, आधार कार्ड हो गया है ना, फिर हमारा एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम के टाइम आपने दिया था, एडमिट कार्ड लेके गए थे जो शुरू वाला लेके जाना है ना। अभी तो आपको दूसरा भी आएगा, लेकिन ये ओरिजिनल लेके जाना है, क्योंकि आपका लगेगा कि आप एग्ज़ाम में बैठे थे या नहीं बैठे थे, उसके लिए एक प्रूफ के तौर पे लगता भी है, तो वो लेके जाइएगा। बट आपका फिंगर में भी उस टाइम पे लगा होगा शायद, इस बार ऑनलाइन था, तो वो देख लीजिएगा, लेके ज़रूर जाइएगा लेकिन। और ये हमारा जैसे 10th सर्टिफिकेट हो गया है ना, 10th 12th आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड वगैरह रख लेना, आईटीआई है ना, डिप्लोमा, बीएससी, बीटेक, जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन है जो एप्लीकेशन में सबमिट है ना, तो ये सब चीज़ें लेके जाइएगा। और जो एनओसी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो यहाँ कहीं पे पीएसयू सेक्टर जैसे पब्लिक सेक्टर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो जॉब छोड़ के इधर आए, तो वो उस टाइम पे आपको एनओसी देना पड़ेगा, जो रेगुलर मतलब एम्प्लॉय थे स्टेट गवर्नमेंट के उसके, तो वो उन लोगों के लिए है। कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, जो भी फॉर्मेट दिया है एडवर्टाइजमेंट में, वो सभी को लेके जाना है ना, फिल करवा के, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी सबके लिए दिया है। और टीए क्लेम जो लोगों को एसटीसी वाले वो टीए क्लेम करने के लिए बैंक पासबुक की फ़ोटो वगैरह ले जाइएगा है ना। और टिकट, ओरिजिनल टिकट ले, अब ये सभी तो हो गया। अब इन सभी की क्या, और जीरोक्स सेट ले लेना, जीरोक्स टू सेट लेके जाइएगा तो फ़ायदे में रहेंगे। और थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह भी रख लेना है ना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी खुद की लगती है तो दे देना, वरना नहीं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होना चाहिए आप लोगों के पास, तभी आप लोग स्किल टेस्ट में क्वालिफाई कर पाओगे है ना, मिनिमम ये चीज़ें। और कुछ लोगों का डाउट आता है, सर हमारे पास हायर क्वालिफिकेशन है लेकिन हमने नहीं लगाया है, तो वहाँ पर आप हायर क्वालिफिकेशन है और आपने नहीं लगाया तो शायद ही आपका हायर क्वालिफिकेशन लगे, क्योंकि आपने पहले ही मतलब बताया नहीं है, तो इस कारण से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। यदि आप पूछ सकते हैं उनसे कि सर ऐसा ऐसा है, तो यदि और ये टेंशन मत लीजिए कि आपको डायरेक्ट बाहर करेंगे, वो आपको कोऑर्डिनेट करते, हेल्प करते आपकी, कि आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से, आपको डायरेक्टली बाहर नहीं करते किसी भी चीज़। जैसे मान लो कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास पुराना है, ओल्ड है, न्यू है, तो वो जो भी है वो उसमें अंडरटेकिंग ले लेंगे कि सर मैं ज्वाइनिंग के टाइम पे आऊँगा तो आपको दे दूँगा, वो आपसे लिखवा के ले लेते हैं। एक उनके पास अंडरटेकिंग फॉर्म रहता है, उसमें साइन करना पड़ता है अपने को है ना, और जो भी है जैसी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी डाउट लगता है तो बताइएगा, आपको मैं पूरा चीज़ बता चुका हूँ है ना। तो देख लीजिए, यही सब है, आपको भी मतलब ऐसा आएगा, मेरे टाइम पे तो ऐसा आया था, तो बता देता हूँ। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सभी को तो पता ही है किस किस का लेके जाना है ना, जो लोग रख भी लेंगे तो वो बढ़िया चीज़ है। पैन कार्ड, आईडी प्रूफ हो गया, 10th 12th हो गया, ये सब चीज़ें लेके जाना है ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।